अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू बिजनेस स्कूल। मुंजिर वकास एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज जो बिजनेस आइडिया मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये बेसिकली एक सर्विस बिजनेस है। इसमें आपकी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती, सिर्फ आपने अपनी सर्विस देना होती है और अपना कारोबार करना होता है, पैसा कमाना होता है। इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक दफ़ा की है, स्टार्ट में आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, उसके बाद आपको कोई इसमें खासकर पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, कोई बहुत ज़्यादा हल्का फुल्का होगा, लेकिन उस हल्के फुल्के पैसे का जो इवज़ आपको पैसा आएगा वो उससे कई गुना ज़्यादा होगा, क्योंकि वो आप चार्ज कर रहे होंगे अपने सर्विस के पैसे। बिजनेस की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड कलर का बटन बना हुआ है सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक करो, सब्सक्राइब करो, घंटी के निशान को प्रेस करो और वीडियो को लाइक भी कर दो। आज हम बात करने जा रहे हैं टेलरिंग बिजनेस के बारे में। जी हाँ, टेलरिंग बिजनेस के बारे में। दर्जी का कारोबार आप जिसे कह लें, लेकिन आप इसको सिर्फ एक दर्जी मत समझिए, आप इसको एक एज ए बिजनेस लेके चलिए तो यह बिजनेस आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इसमें सबसे पहले जो आपको रिक्वायर्ड है वो है आपकी ट्रेनिंग, क्योंकि जब तक आपको ये काम नहीं आएगा, आपको कपड़े सिलाई करने नहीं आएंगे, तब तक आप टेलर नहीं बन सकते, तब तक आप इस बिजनेस में एंटर नहीं कर सकते। इस बिजनेस को हम दो तरीकों से डिस्कस कर लेते हैं। पहला तरीका सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले आप ट्रेनिंग लेंगे किसी भी आप स्कूल से भी, आजकल स्कूल्स भी बन चुके हैं कई जगहों पे, कई शहरों में, तकरीबन हर शहर में आपको टेलरिंग स्कूल मिल जाएंगे, जहाँ पे आप 6 महीने 9 महीने साल, ये जो उनका पीरियड होता है कोर्स का, आप वो कोर्स कीजिए और अपना ये बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए। दूसरा ट्रेनिंग का ये तरीक़ाकार है कि आप किसी भी एक्सपर्ट टेलर के पास चले जाइए, उसकी शागिर्दी इख्तियार कीजिए, 6 महीने साल उसके पास लगाइए और उसके बाद आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक आपको शॉप चाहिए होगी, किसी भी अच्छी लोकेशन पे आप शॉप ले सकते हैं। उसके बाद आपको मशीन्स चाहिए होंगी। मशीनें जो हैं ये आप बेशक बिजली वाली ले लें। मशीनें जो है इसमें कई किस्म की आ चुकी हैं, एक तो जो नॉर्मल हमारे यहाँ मशीनें चल रही हैं, उसके अलावा मज़ीद डिजिटल मशीन्स भी आ गई हैं, तो आप जो अफोर्ड कर सकें वो मशीन ले लीजिए। या जो आम मशीन है ये हाथ पे चलने वाली तकरीबन 7,000 की आती है, 3,000 की इसमें मोटर लगा लें तो 10,000 रुपये में हमें एक इलेक्ट्रिक मशीन तैयार मिलेगी। ठीक है, आप 2 मशीनें रखें, 3 रखें, जितने आपके पास आप अपने साथ बंदे मिलाना चाहते हैं उस हिसाब से आप अपनी मशीनें खरीद लीजिए। आपको इस्त्री चाहिए होगी, इस्त्री स्टैंड चाहिए होगा, कैंचियाँ चाहिए होंगी, चेपी, बुकरम और एंची टेप वगैरह चाहिए होंगे। ये चीज़ें आपने अपनी पूरी कर लेनी है, क्योंकि जब आप काम सीखेंगे तो आपको तब अंदाज़ा हो जाएगा कि मुझे ये चीज़ें रिक्वायर्ड है। ठीक है, कई चीज़ें अभी मैं मिस कर गया हूँगा और जब आप सीखेंगे तो लाजमी बात है आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इस बिज़नेस का स्कोप क्या है। ये तो सबको ही पता है कि दर्जी बनने के लिए या टेलर बनने के लिए पहले टेलरिंग सीखनी पड़ेगी, दुकान चाहिए होगी, मशीनें चाहिए होंगी। लेकिन हम इस बिज़नेस को, कई ऐसे बिजनेसेस हैं जिनको हम अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं, उनमें से एक बिज़नेस टेलर का है। बाकी बिजनेस भी किसी दिन मैं स्टेप बाय स्टेप शेयर करता रहूँगा जिनको हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन वो बिज़नेस बहुत ही उनमें पावर होती है और वो बिज़नेस बहुत आगे जाके कामयाब होते हैं। ठीक है, इनमें से एक बिज़नेस है टेलर का। टेलर की अगर हम बात करें, एक सूट की सिलाई पे 3 घंटे मैक्सिमम लगते हैं या 4 घंटे लगा लें। जो एक्सपर्ट होते हैं वो इससे भी कम में सिलाई कर लेते हैं और एक सूट की सिलाई जो है ये 700 रुपये है, 1,000 रुपये भी कई जगहों पे है, कई जगहों पे 500 भी है। अगर कोई देहात या गांव में है तो वहाँ पे 500 सिलाई होगी, अदरवाइज 700, 800, 1,000 रुपये कमाई है। और आप इसमें एक्सपेंस लगा लें, बिजली का एक्सपेंस, सिलाई का एक्सपेंस, इधर उधर के छोटे मोटे एक्सपेंस, 300 रुपये भी आप अगर एक्सपेंस लगाते हैं तो अगर आप 700 सिलाई ले रहे हैं तो 4 घंटों का आप 400 रुपये ले रहे हैं, मतलब कि फी घंटा आप 100 रुपये चार्ज कर रहे हैं। ये कम अज़ कम चार्जेस हैं, ये कम अज़ कम चार्ज है। 300 रुपये 100 रुपये कभी भी आपका खर्च नहीं होता, लेकिन हमने इसलिए लगाया है क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि भाई उसमें तो इतने खर्चे हो जाते हैं, ये है वो है, तो इसलिए मैंने 300 पहले 300 कर दिया। 400 अगर आप लेते हैं और 4 घंटों में सूट सिलाई करते हैं तब भी आप 100 रुपये फी घंटा चार्ज कर रहे हैं, जो कि स्टार्ट में कम ही आपको फील होंगे, लेकिन जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे इसमें आप 3 पीस सूट्स की तरफ आ जाते हैं, पैंट्स की तरफ आ जाते हैं, कोट्स की तरफ आ जाते हैं, तो उनकी सिलाई जो है और उनके रेट्स मज़ीद बढ़ते जाते हैं और 3500 रुपये, 4,000, 5,000, 8,000 रुपये जो है सिलाई चल रही है इस वक्त
जो सूट्स होते हैं 3 पीस सूट्स होते हैं, शलवार कमीज़ भी 700-800 1000 रुपये भी लेते हैं, 1200 भी ले लेते हैं। तो ये आप अपनी मार्केट के हिसाब से देखेंगे कि वहाँ पे क्या रेट्स चल रहे हैं। इस कारोबार को अगर आप अच्छे अंदाज से करते हैं, आप शॉप को अच्छे से डेकोरेट करते हैं, शॉप के बाहर शीशे वाला आपका दरवाज़ा लगाओ जनाब, अंदर आए, अंदर AC लगाओ, शुरू में आप खर्चा कर लें तो बाद में आपकी चांदी होने वाली है। ठीक है, तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपके इलाके में ये बिज़नेस किस लेवल पे होना चाहिए। जैसा कि अभी आगे ईद आ रही है, तो अभी से आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर आप आज भी अपना कपड़ा देख के आएंगे तो ईद वाले दिन आपको मिलना मुश्किल होगा। इतना रश होता है, दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास टाइम नहीं होता। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस के बिज़नेस कितना पावरफुल है। तो ये बिज़नेस आप पहले सीख लीजिए, उसके बाद स्टार्ट कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, दुआ में याद रखिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।